बेटा नीट 2026 की अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है ना, तो इसका मतलब है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज के ठीक 7 महीने के बाद, कुछ ही महीनों के बाद बच्चों, आपको पता है कि आप कहाँ होंगे। आप ये अच्छे तरीके से जानते हो, और अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए, आज के ठीक 7 महीने के बाद उसी नीट एग्जाम की तैयारी, आप जिस नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसी नीट एग्जाम की परीक्षा हॉल में आप बैठे होंगे। और जैसे ही परीक्षा हॉल से आप बाहर आएंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो सोच होगी, दो थॉट्स होगी। पहली सोच आपको अपने जिंदगी के सबसे बड़े सपने को पूरे करने की खुशी दे रही होगी, या तो आंखों में आंसू होगा, एक रिग्रेट होगा, बहुत बड़ा पछतावा होगा कि यार काश मैंने सही समय पर सही चीजें कर ली होती, थोड़ी और मेहनत, थोड़ा और एफर्ट लगा लिया होता, तो आज मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, आज मैं भी बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के निकलता, आज मेरा भी पेपर बहुत अच्छा जाता। देख बेटा, मैं यहाँ पर तुझे डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ बच्चा। कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ तो आई नो ये जो 6 से 7 महीना होता है बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। ये वो 7 महीना है बच्चों जो आपकी जिंदगी के आगे के 40 से 50 साल के दौर लिखेगा। ये वो 7 महीना है बच्चों जो डिसाइड करेगा कि आप स्टेथोस्कोप पहनेंगे, कोट पहनेंगे व्हाइट वाला, या फिर नहीं, अपने सपनों के कोट मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे या नहीं। इसका मतलब है कि ये वो 7 महीना है जहां पर आपको गायब होना होगा। मेरा मतलब गायब होने का है कि आपको हर चीज से गायब होना होगा। सोशल मीडिया से, अपने दोस्तों से, अपनी वो तमाम चीजों से जो शायद आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उन तमाम चीजों से गायब हो जाइए, गायब कर लीजिए खुद को पूरी तरीके से बच्चों, पूरी तरह से कट ऑफ। बस एक चीज पर फोकस कीजिए, लक्ष्य। क्योंकि अगर अभी आपने अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया ना, तो आप अचीव नहीं कर सकते कुछ भी लाइफ में बड़ा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वही चीजें बताने वाला हूं जो अगले 7 महीने तक आपको गायब होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा बच्चा। स्वागत करता हूं मैं बाबा एसएसपी। प्यार से आप लोग मुझे एसएसपी सर के नाम से जानते हैं, चीकू भैया के नाम से भी जानते हैं। कई वर्षों से पढ़ा रहा हूं बेटा, 7 से 8 साल हो गया। यूट्यूब पर भी आपने मेरे वीडियोस देखे ही होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि 7 से 8 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी जेन्युइन, ऐसे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बातें बताऊंगा ना, जो आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले समझिए बच्चा कि आपको अपना लक्ष्य है ना, अगले 7 महीने के अंदर अपना एक गोल फिक्स करो, अपना एक लक्ष्य है ना निर्धारित करो। लक्ष्य के बिना जीवन कैसा यार। आपका टारगेट ही नहीं है, गोल ही नहीं है, तो क्या मतलब है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि आप एक जंगल में बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, आपके पास मैप ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है। आपका टारगेट तो है ना। और अपना लक्ष्य भी विशाल रखो, बड़ा रखो। अगर आप लक्ष्य रखेंगे 700 का, तो आप 650 600 तक पहुंचेंगे। अगर आप लक्ष्य रखेंगे बच्चा 600 का, तो आप 400 500 500 550 के आसपास पहुंचेंगे। अगर आप लक्ष्य विशाल रखेंगे तो आपकी मेहनत भी विशाल होगी, तो रिजल्ट भी आपका विशाल आएगा, परिणाम भी आपका विशाल आएगा। तो सबसे पहले अपने माइंड को फ्रेम कीजिए कि यार मेरा टारगेट है, लक्ष्य इतना बड़ा है मेरा, 650 मार्क्स यहां से मुझे करना होगा, उस लेवल की मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। एंड पॉइंट नंबर 2 बच्चा, जब बात आ जाती है लक्ष्य की, तो उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टाइम मैनेजमेंट। अब से लेकर के अगले कुछ समय तक बच्चों, अगले 7 महीनों तक ना, आपके लाइफ का एक एक कतरा कतरा, मैं तो कहता हूं जिंदगी का एक एक मिनट, में यहां घंटा बोलने जा रहा था, सुबह से लेकर के रात तक में जितने घंटे हैं, उन सभी घंटों के अंदर आपको क्या करना है वो, बट मैं उसको हटा रहा हूं। मैं कहता हूं आपके हर एक मिनट का आपके पास हिसाब होना चाहिए कि इस समय मेरे को फिजिक्स करनी है, इस समय बेटा मुझे केमिस्ट्री करनी है, इस वक्त मुझे बायोलॉजी करनी है, इस वक्त मेरा ऑफलाइन का समय है, इस वक्त मेरा ऑनलाइन का समय है, इस वक्त मेरा प्रैक्टिस का समय है, इस वक्त मेरे खाने का समय है, इस वक्त मेरे सोने का समय है। एक एक मिनट आपका डेडिकेटेड होना चाहिए आपकी पढ़ाई के लिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। और उसके बाद जब ये शेड्यूल आपका बन जाता है, कोई और शेड्यूल नहीं बनाएगा। मैं तो जो शेड्यूल बनाऊंगा तो मैक्सिमम एवरेज स्टूडेंट्स को देख करके बनाऊंगा, बट आपको कोई बहुत बेहतर समझ सकता है तो आप खुद हो, कोई और आपको बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता। बीइंग एज अ टीचर मैं हर बच्चों से बात करता हूं, मेरे ऑफलाइन के अंदर, ऑनलाइन के अंदर, लेकिन फिर भी एक्चुअल में आपके मन में, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है बेटा, वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो। समय आ चुका है बच्चा, वरना बहुत रिग्रेट होगा। आएंगे बड़े बड़े एडटेक के लोग चूरन देने के लिए कि वन मोर ड्रॉप, यस यू कैन, अपने सपनों को दीजिए, उड़ान दीजिए, ऐसा वैसा नहीं। जब अभी हमारे पास 7 महीने का समय है तो हम क्यों नहीं कर रहे। तो बेटा एक एक घंटा नहीं, एक एक मिनट का आप हिसाब रखिए, फिक्स बना लीजिए शेड्यूल, ये फिजिक्स का टाइम, ये केमिस्ट्री का टाइम, ये बायो का टाइम। और अगर पूरे दिन का आपको टाइम मैनेज करने का सच में समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से करना, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट्स को मानते हुए एक वीडियो कर दूंगा, बस मुझे कमेंट करके दे देना। और शेड्यूल बनाओ सिर्फ बनाने के लिए नहीं यार, फॉलो करना भी है उसको। और फॉलो तभी होगा जब आप एक चीज से दोस्ती कर लेंगे, और वो चीज जानते हैं कौन सी है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में हो तो ही आप फॉलो कर पाओगे, वरना ऐसे हजारों टाइम टेबल,
ऐसे हजारों शेड्यूल बनते चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। लक्ष्य बनाइए, टाइम टेबल बच्चा निर्धारित कीजिए और गायब हो जाइए, खुद को पूरी तरीके से गायब कर दीजिए। सुबह से लेकर के शाम तक का सब कुछ आपका शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। एंड सिलेक्शन आएगा एक्शन से, सिलेक्शन आएगा पावर ऑफ प्रैक्टिस से। अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं बच्चों तो निर्धारित कर लो कि आज से लेकर के अगले 7 महीने तक हर दिन मुझे कम से कम 100 से 150 एमसीक्यू करने हैं, इंक्लूडिंग फिजिक्स, इंक्लूडिंग केमिस्ट्री, इंक्लूडिंग बायोलॉजी। सिर्फ फिजिक्स में आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके सवाल नहीं लगाए, फ्लॉप, रिजल्ट 0, आउटपुट 0। केमिस्ट्री आपने एनसीईआरटी देख ली लेकिन उससे रिलेटेबल क्वेश्चन नहीं किए, रिजल्ट 0। बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर ली बट उसके रिलेटेबल आपने क्वेश्चन देखा नहीं, रिजल्ट 0। इसीलिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी भी 7 महीना है, अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर गए तो जीत तुम्हारी निश्चित है बच्चा। बट ये बात याद रखो कि यू हैव टू डू प्रैक्टिस। कम से कम बच्चा 100 से 150 एमसीक्यूज रेगुलर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के बात बनेगी। एंड ये सारी चीजें हो जाती हैं तो अपने दिमाग के अंदर ये रखो यार कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त कोई है ना बच्चा, तो वो मोबाइल फोन है। जिस मोबाइल फोन में आप मुझे देख रहे हो सकता है आप मुझे देख रहे हो, थोड़ी देर के बाद आपने स्क्रॉल किया, किसी और की वीडियो देख ली, फिर आपने स्क्रॉल किया, किसी और की वीडियो देख ली, फिर इंस्टाग्राम पर चले गए तो देखा किसी दीदी ने बोला है कि बस ये नोट्स से कर लो, ये नोट से यही आता है, या किसी भैया ने बोल दिया ये कर लो, या कोई एम्स में मेडिकल फील्ड के अंदर ऑलरेडी कोई बंदा, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन बट दिस इज द रियलिटी, पढ़ाने नहीं आएगा लेकिन फिर भी ज्ञान देने आएगा तो लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं बट दिस इज द रियलिटी, क्योंकि एक टीचर का काम होता है, पढ़ाने वाले का काम पढ़ाने वाले का काम होता है, किसी और का काम किसी और का काम होता है। इसमें प्रॉब्लम बेटा आप लोगों को हो जाती है, लेकिन जब आप इस दौर से, इस एज से बाहर निकलते हो तो आपको रिलाइट होता है कि यार हमारी तो कट गई, हम गलत जगह से सुन रहे थे सारी बातें। तो आपकी जो एज है बच्चा वो बहुत जल्दी आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, है ना। तो दैट इज द फैक्ट। इसीलिए मल्टीपल चीजें आज आपके फोन में है, आप आज मुझे सुन रहे हो, आपको मेरी कुछ बातें समझ में आई, जाके कंटेंट देखा, पढ़ने वाले कंटेंट है, पढ़ा, मजा आया, फॉलो कीजिए। लेकिन आप सोचोगे कि मैं एसएसपी सर को ही फॉलो कर लूं, इनको ही फॉलो कर लूं, इनको भी फॉलो कर लूं, तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन यही मोबाइल फोन है बच्चा। अवॉइड कीजिए इसको, या तो ये आपका दोस्त बनेगा या तो दुश्मन बनेगा। निर्धारित आपको करना है कि दोस्त बने या दुश्मन बने। उसके अंदर से तमाम वो सारी चीजें हटा दीजिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तमाम वो सारी चीजें हटा दीजिए बच्चा जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आपके फोन में सिर्फ एप्लीकेशन होना चाहिए पढ़ने वाला, आप जिस भी बैच से पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं। दूसरा होना चाहिए बच्चा कि आपके पास में नोट्स वगैरह जाने के लिए अगर कोई टेलीग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो वो होना चाहिए। तीसरा, अगर आपको कहीं पर दिख रहा है कि वैल्यूएबल चीजें मुझे मिल रही तो बस उतना ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी होना नहीं चाहिए। गायब हो जाइए इस वक्त बच्चों, और यही सारे एक्शन लेने पड़ेंगे अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। रैंडमली कुछ मत पढ़िए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगले 7 महीने हैं, 7 महीने में आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, क्लियर कट बात है, और ये फैक्ट है। हर कोई कहेगा कि सब पढ़ो सब पढ़ो सब पढ़ो, अरे नहीं पढ़ सकता यार, सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो क्यों झूठी बातें करना। बट हाँ, इतनी चीजें करके हम ला सकते हैं, 600 मार्क्स तक ला सकते हैं अगर हम प्रायोरिटी इस टॉपिक को देना शुरू कर दे तो। अगर हमको ये पता चल जाए कि यार दीज आर द लेगेसी टॉपिक्स, तो हम रिजल्ट ला सकते हैं। महानता साबित नहीं करनी चाहिए। हर एक टीचर को देख रहा हूं वो लगा पड़ा हुआ है कि मुझे इतना आता है, मैं इतना बड़ा डेरिवेशन करा दिया। अरे भाई क्यों करा रहे हो, नीट में नहीं आएगा। नीट में 30 से 35 सवाल ऐसे आएंगे जो सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे बच्चों, तो उस पर तो टारगेट करो। 3 से 4 सवाल टफ होते हैं, उसके चक्कर में आप अपना साल बर्बाद कर लेते हो, वो मत होने दो। सिंगल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एक दिन में कम से कम 25 से 30 सवाल आपको रेगुलरली फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिस करना है। इसीलिए प्रायोरिटाइज कीजिए कि ये मेरा हाई वेटेज वाला चैप्टर है, ये मॉडरेट लेवल है, ये लो लेवल है, इक्का दुक्का सवाल आता है तो मुझे उसको उतना समय देना है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों के लिए मैंने प्रायोरिटीज किन किन चैप्टर्स को रखना है 36 साल के एनालिसिस करके ऑलरेडी पीडीएफ बनाया है, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं बच्चा, ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। कहाँ शेयर कर चुका हूं? तो अपने इस टेलीग्राम में। अभी के अभी स्कैन कर लो, जैसे ही आप टेलीग्राम में ज्वाइन करोगे आपको इस वीडियो के साथ भी मैं उस पीडीएफ को अटैच कर दूंगा। तो क्या हम सब कुछ पढ़ सकते हैं? असंभव। सब कुछ पढ़ने जाइएगा तो आप अपने सिलेबस का 50% कवर करेंगे बाबू। लेकिन अगर प्रायोरिटाइज करेंगे कि यार इस चैप्टर से मेरे को ये टॉपिक से सवाल पूछा जा रहा है, मेरे को ये करना है, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और रिजल्ट भी आएगा। आई बात समझ में? और आपकी इस जर्नी में बेटा हम हमेशा साथ थे, हैं और रहेंगे। अभी भी 7 साढ़े 7 महीना है, और इस 7 साढ़े 7 महीने में बेटा ये वाला जो बैच है ना, अभी इस वक्त इतने सारे बच्चों का मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं बेटा। बड़े बड़े भारत के सो कॉल्ड बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म्स के हम इतना सिलेक्शन देते हैं। अरे 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, 40-40 लाख बच्चों को एक साथ पढ़ाने से
उसमें से कुछ बच्चों का रिजल्ट तो आता ही आता है। मजा तो तब आता है जब उन बच्चों को उठा दो जो इस वक्त डरा हुआ है, इस वक्त पैनिक है, इस वक्त तकलीफ में है। उन बच्चों को पढ़ा करके दिखाओ, उन बच्चों को रिजल्ट ला करके दिखाओ। और ये काम बाबा एसएसपी कर रहा है जुनून के साथ। 3 महीने हुए हैं बच्चा, 5000 से भी ज्यादा बच्चे लाइव लर्नर है। और हर एक बैच के अंदर इतनी बड़ी बैचेस हैं। मैं बच्चों को बोलता हूं बेटा रिकॉर्डिंग्स भी देखो, लेकिन लाइव में आना है तो 100+ स्टूडेंट से ज्यादा नहीं, ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको। तो दिस बैच इज फॉर यू मेरे प्यारे बच्चों। बहुत अधिक समय नहीं हुआ है, अभी मैंने सिर्फ यूनिट एंड मेजरमेंट कराया है। वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, काइनेमेटिक्स से सब कुछ चलेगा। चिंता मत कीजिए कि भैया आप सिलेबस कैसे, वो हमारा काम है। आप 3 महीने में भी सिलेबस खत्म कर सकते हो, 1 महीने में भी सिलेबस खत्म कर सकते हो बेटा। बट 1 महीने में सिलेबस खत्म उन बच्चों का हो सकता है जिन्होंने साल भर कुछ पढ़ा है। ये 7 महीने के अंदर मैं फेब मार्च तक आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बना के दूंगा हमारे इस बैच के अंदर। इस बैच को ज्वाइन करना है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने वेबसाइट का लिंक दे दे रहा हूं बेटा, वहां से जाके डायरेक्टली आप चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन पर अभी शायद कुछ काम चल रहा है, तो मे भी शायद एप्लीकेशन काम ना करे, बट यस, आप क्लिक करोगे वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप परचेज कर सकते हो। इस नंबर पर आप संपर्क साध सकते हैं फॉर एनी क्वेरी यू कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम आफ्टर बैच परचेज। क्योंकि बैच में खरीदने के बाद बेटा कोई भी बच्चा जब पढ़ता है उसको कुछ भी दिक्कत आती है तो मुझे कभी भी कनेक्ट कर सकता है, तो आप यहाँ से संपर्क साध सकते हैं। तो बेटा गायब हो जाइए, अगले 7 महीने किसी से बात मत कीजिए, सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो। अपने कमरे में जहां भी आप पढ़ते हो बस वहां पर फिक्स कर लो कि 650 मार्क्स कुछ भी हो जाए मेरे को लेकर के आना है, और इसके लिए दिन रात मेहनत करना स्टार्ट कर दो। हारना नहीं है बच्चा, और मैं तुम्हें हारने तो नहीं दूंगा। चाहे कितनी भी चीजें हो जाए, कितनी भी चीजें तुम्हारे खिलाफ चली जाए, बाबा एसएसपी आपके साथ खड़ा था, है और रहेगा बेटा। साथ मिलकर के नीट को फोड़ेंगे। नीट 2026 किसका किसका होने वाला है और कौन कौन फोड़ने वाला है, कमेंट सेक्शन में लिख देना बेटा। एंड जॉइन दिस चक्रव्यूह बैच। आपको इस नीट के चक्रव्यूह से आपके बाबा एसएसपी आपके बड़े भैया निकालेंगे। कंप्लीट फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, पूरा का पूरा सिलेबस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग सेशंस एंड एवरीथिंग। बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।